हर कोई मेरे से पूछता है कि भाई तूने अपना इतना वेट कम कैसे किया। क्या ये कोई तूने जिम किया है, क्या तूने रनिंग करी है, या तूने सर्जरी करवाई है, क्या किया है तूने, या तूने भूखा रहना शुरू कर दिया। बट गाइस सच बताओ तो ये कोई जिम से नहीं हुआ है, ये कोई डाइट से नहीं हुआ है, ये हुआ है कंसिस्टेंसी। अब उस कंसिस्टेंसी को चाहे आप जिम में लगा लें, चाहे आप रनिंग में लगा लें, या भूखे रहने में लगा लें, अगर आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे किसी भी काम में तो डेफिनेटली आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो जब मैंने 2 साल पहले अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू किया तब मेरे को कुछ नहीं पता था कि ये कैसे होगा, क्या खाना होता है, कितने बजे सोना होता है, कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है, किस तरह से करनी होती है। मेरे को तो ऐसा लगता था कि अगर मैं पानी भी पी रहा हूँ तो वो भी मेरे शरीर को लग रहा है, बट ऐसा नहीं था। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे मैं ऐसे से ऐसा हो गया। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं इनिशियल फेज़ में अपनी बॉडी के 10 से 15 किलो को कम करने के लिए। ऑल्दो मैंने कम किया है 37 kg ऑफ माई बॉडी वेट, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार्टिंग के 10 से 15 किलो को आप बहुत ईजी 1 से 2 महीने के अंदर कम कर सकते हैं। क्योंकि गाइस क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसमें थोड़ा सा जो वेट होता है वो होता है वाटर वेट। सो गाइस जो वाटर वेट होता है उसको कम करना बहुत इजी होता है। आपने स्टार्टिंग में अगर आप जिम जाते हो, बेसिकली आजकल के लाइफस्टाइल में मैक्स टू मैक्स लोग जिम ही जाते हैं, तो अगर आप जिम जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में जाके जिम में कार्डियो करना शुरू कर दो। आप 1 महीने तक कार्डियो करो, क्योंकि अगर आप नए हो, अगर आप जिम में नए हो और आप कार्डियो करोगे ना, तो सबसे पहले आपकी बॉडी तैयार होगी वेट ट्रेनिंग के लिए। अगर आप स्टार्टिंग में जाकर पहले दिन डंबल उठा रहे हैं 10 किलो के 20 किलो, उससे कुछ नहीं होने वाला है गाइस। स्टार्टिंग में जाओ, कार्डियो करो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, जिससे आपकी बॉडी खुलेगी। क्योंकि अगर आप बॉडी की नर्व्स को खोले बिना ही डंबल उठाना शुरू कर दोगे ना, तो वो आपको ही आगे जाके दिक्कत होगी और इनिशियल फेज़ में आपके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा, क्योंकि आपने कार्डियो नहीं किया। तो सबसे पहले आप लोग कार्डियो करो। कार्डियो करने के बाद ही आप 1-2 महीने बाद या 1 महीने, मैक्सिमम 1 महीने बाद आप वेट ट्रेनिंग शुरू करो। ठीक है, कार्डियो कर लोगे ना, आपकी बॉडी खुलेगी, आपकी बॉडी का जो वाटर वेट होगा ना 5-10 किलो का इनिशियल फेज वो आपको कम होएगा, जिससे आपको भी इस जर्नी में मज़ा आने लग जाए। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट मोटे से ऐसे बॉडी बनाने जाना है ना, तो उसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है। 2 से 3 साल मान लो, 2 साल तो अप्रॉक्स मान के ही चलो आप। तो स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी दिखाओ। तो मैंने पर्सनली क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहले 10,000 स्टेप्स डेली कर दिए, कंसिस्टेंसी के साथ कर दिए भाई, कि हाँ भाई 10,000 स्टेप्स तो करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पहले दिन ही 10,000 स्टेप्स करने चल दिया, नहीं। पहले आप 2,000 स्टेप करो, दूसरे दिन 3,000 करो, चौथे दिन 5,000 करो, फिर 1-2 हफ्ता कंटिन्यूसली 5,000 को फॉलो करो। 5,000 के बाद धीरे 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 थोड़े थोड़े बढ़ा के 10,000 तक पहुँचो। सो मैंने अपनी लाइफ में डेली 10,000 स्टेप्स को कर दिया। सेकेंड पॉइंट, मैंने बाहर का जंक फूड खाना कम कर दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने खाना छोड़ दिया, मैं भूखा रह, नहीं भाई, खाना खाया, पूरा खाया, घर में जो बनता था वो खाया है, और वीकली जंक फूड भी खाया है। क्योंकि जंक फूड खाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना घर का खाना खाना ज़रूरी है। तो आप वीकली जंक फूड खाओ, उससे आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ अंदर जा भी रहा है, आपकी थोड़ी क्रेविंग्स भी कम होएगी। मीठा खत्म कर दो गाइस। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि वीकली जंक फूड बोला है भाई ने तो बर्फ़ी भी उठा के खा लो, नहीं भाई, मीठा खत्म कर दो। हलवा वलवा जो भी है सब भाई, चीनी बंद कर दो। चीनी जो है ना गाइस, जो शुगर है, स्वीट है, वो इस सब की जड़ है। मोटापे की 90% जड़ गाइस स्वीट है। स्वीट को अपनी ज़िंदगी से हटा दो, बिल्कुल लाइफ से ख़त्म कर दो कि भाई चीनी तो खानी नहीं है, चीनी को हटा दो गाइस। तो पहले के कुछ महीने तो आपको ऐसा लगने वाला है कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ अपने लिए, बट ज़्यादा फ़र्क क्यों नहीं दिख रहा है। सो गाइस उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी में तो वाटर वेट होता है, और वाटर वेट तो काफ़ी जल्दी चला जाता है। बट आप लोग बोलोगे कि भाई मैं तो 1-2 महीने से कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट मेरा वाटर वेट नहीं जा रहा है। तो गाइज़ उसके भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। पहला है कि आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो। अगर आप जिम कर रहे हो दिन में 2 घंटे और सो रहे हो दिन में 4 घंटे, तो गाइज़ उससे कुछ होने ही नहीं वाला है। कि जो एनर्जी बॉडी रिलीज़ कर रही है जिम के अंदर, वो उसे वापस भी तो चाहिए भाई, तो वो तो सो के ही निकलेगी ना। तो अगर आप सोओगे नहीं प्रॉपर तो भाई आपका वेट कम नहीं होगा। तो गाइस प्रॉपर स्लीप लेना वेट लॉस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। एंड सेकंड थिंग कि आप खाने पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो भाई, आप इधर तो जिम कर रहे हो, बाहर जिम के बाहर जाके मोमोज़ खा रहे हो, तो गाइस उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। घर का खाना अपनाओ, घर में आप कुछ भी खाओ भाई, रोटियां खाओ, घी खाओ, देसी घी खाओ, सब खाओ, थोड़ा कैलोरी डेफिशिएंट हो जाओ, बाहर का कम करो। अगर आपका बाहर का बहुत ज़्यादा है तो बाहर का कम करो, घर के खाने पे स्विच करो। अगर आपका घर का ही बहुत ज़्यादा है और उसी से आपका वेट बढ़ा हुआ है तो भाई उसको धीरे 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 कम करो। ठीक है, रात को खाना बंद कर दो गाइस। सबसे मेन कारण है ना गाइस, जंक फूड के बाद जो दूसरा सबसे ज़्यादा मेन कारण है कि भाई लोगों का वेट बढ़ता है, वो है रात को 11 बजे खाना, 12 बजे खाना। भाई तुम खाते ही सो जाते हो, तो भाई उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, खाना कम कर दो गाइस, खाना कम कर दो, दिन में खाओ, दिन में आपको जो खाना है खाओ।
घर का, भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट रात को मत खाओ। शाम के 5-6 बजे के बाद आप खाना मत खाओ। और आप खुद देखना गाइस, आप खुद देख रहे हैं 15-20 दिन बाद ना आपको खुद अंदर से ही लाइट फील होने लगेगा। क्योंकि गाइस अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है ना, तो आपको क्या क्या दिक्कत होती होगी, आपको नींद आती रहती होगी पूरा दिन, ठीक है, कपड़े फिट नहीं आते होंगे, बाहर जाते होंगे लोग मजाक उड़ाते होंगे, काम करने का मन नहीं करता होगा, आलस आता रहता होगा हर काम में, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो आप कोई कर नहीं पाते होंगे। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते होंगे तो जल्दी थक जाते होंगे, कॉलेज में स्कूल में आपको नींद आती रहती होगी, तो हमेशा खाने का मन करता रहता होगा गाइज़। तो बहुत बहुत दिक्कतें हैं गाइज़। अगर आप अभी इनिशियल अपने कॉलेज के डेज़ में, स्कूल्स के डेज़ में हो, तो गाइज़ आप बहुत ईजिली अपना वेट कम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप आगे जाओगे ना, जैसे आप ऑफिस जाना शुरू होगे, कुछ होगे, तो उसमें आपके लिए वेट कम करना थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। प्लस आपको ऑफिस में भी बहुत दिक्कतें होंगी भाई, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा, और धीरे धीरे एज के साथ ना आपको बीमारियां लगनी भी शुरू हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि बीमारी आपकी जेनेटिक होगी, कुछ होगी, नहीं भाई, मैक्सिमम बीमारियां आजकल मोटापे की वजह से है गाइस। तो गाइस 37 किलो 37 केजी वेट कम करने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर जान गया हूँ कि मोटिवेशन जो होता है ना, वो एक दिन का होता है, बट कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो हर दिन की होती है। और उसके लिए आपको ना मोटिवेशन की नीड नहीं होती। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ना किसी भी काम में, मैं फ़ैट लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी काम में, तो आप ईज़िली अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो तो रुको मत गाइस, सोचो मत कि कल से करूँगा, परसों से करूँगा, मंथ की 1 तारीख से करूँगा, नेक्स्ट वीक से करूँगा, मंडे से करूँगा, इस टाइम से करूँगा, उस टाइम से। जिस समय जहाँ बैठे हो भाई शुरू कर दो। किस तरह से शुरू करो? अगर आप सोचो कि अभी तो मैं काम कर रहा हूँ भाई, अभी शुरू करूँ, तो भाई काम करने के बाद खाओगे ना, खाने में दिखाना शुरू कर दो। नीचे जाओगे, ज़रूरी है आपको व्हीकल लेके जाना, पैदल चल के चले जाओ। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से आप धीरे 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 करके अपनी फ़ैट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो गाइस। और अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बिल्कुल भी, कि आप जिम भी नहीं जा सकते, अब बोलोगे कि जिम की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, भाई ईज़िली आप जिम की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो। क्योंकि आजकल कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 2-3 हज़ार रुपये मंथली के जिम खाने पीने पे ना फूक रहा हो बाहर के। उल्टे खर्चे बहुत है लोगों के, खड़े खड़े 200-300 के मोमोज़ खा लेंगे, ये पी लेंगे, वो ख़रीद लेंगे, कर लेंगे। तो ईज़िली आप लोग 2-3 हज़ार रुपये उल्टे पुल्टे खर्चे ज़रूर करते होंगे मंथली के, तो आप उनको कम करो। जिम की फ़ीस 1000-1500, नॉर्मल जिम की फ़ीस 1000 से 1500 रुपये मंथली होती है, जो कि आप ईज़िली अफोर्ड कर सकते हो। फिर भी मैं कहता हूँ कि आप नहीं कर सकते भाई, आपको भगवान ने पैर दिए हैं, रोड दिए हैं, पैर आपके पास है, रोड फ्री है, उसके चलने के लिए कोई फीस नहीं लगता भाई। 10 से 15 हज़ार स्टेप्स डेली चलो, डेली, और आपको 1 से 2 महीने के अंदर फ़र्क दिखेगा गाइस। धीरे धीरे आपको फ़र्क दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जिम जाने वाले वेट लॉस करते, घर पे रह के भी हो सकता है भाई। घर है आपका, आपको एक्सरसाइज करने के लिए घर पे कोई मना नहीं करेगा। पहली चीज़, बन गया आपका आधा जिम। वेट नहीं होंगे आपके पास, कोई बात नहीं, वेट्स का बाद में देख लेना, फिलहाल बिना वेट के तो शुरू करो। रोड पड़ी है आपके पास पूरी की पूरी, रोड पे जाओ, घूमो, सुबह उठो, घूमो। अगर टाइम नहीं, ऑफिस जाते हो 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, जाओ, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करो, और डेफिनेटली आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। और अगर आप मेरी स्टोरी से इंस्पायर होते हो तो गाइस एक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, लाइक करना मेरी वीडियो को, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप कमेंट में मेरे को बताना कि आप क्या क्या चीज़ें जानना चाहते हो वेट लॉस से रिलेटेड, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा।